कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अंकिता हत्याकांड में आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर कहा है कि उन्हें आरोपियों के नार्को टेस्ट से कोई उम्मीदें नहीं है, क्योंकि 2.5 महीने के बाद नार्को टेस्ट करवाया जा रहा है। उनका कहना है कि 2.5 महीने में आरोपियों को नार्को टेस्ट से बचने के तरीके सिखाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एसटीएफ और सरकार के मंत्री के बयान साफ दिखा रहे हैं कि आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है और 2.5 महीने के बाद नार्को टेस्ट करवाना सिर्फ दिखावा ही है। जल्दी हो जाता तो उसका असर होता, क्योंकि जब लंबा अवधि किसी अपराध को करे हुए होती है तो अपराधी अपने को मानसिक रूप से तैयार कर सकता है, ये साइकोलॉजी सिखाती है। और हो सकता है इस 2 महीने में वीआईपी को बचाने वाले लोगों ने उनको ट्रेनिंग भी दे दी होगी कि नार्को टैक्स से कैसे बचना है। 2.5 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है। मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ज़्यादा उम्मीदें मुझे नहीं है। केवल और केवल वीआईपी को बचाने की कवायद है, और जिसका जो सबूत है वो एसटीएफ के अधिकारी का जो बयान है कि हाईएस्ट पेड जो व्यक्ति है या जो प्रेसिडेंशियल स्वीट में जो रहने के लिए आता है उसको वीआईपी कहा जाता है। इससे समझा जा सकता है कि पुलिस की नीयत क्या है। सीमांत सेवा फाउंडेशन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में 3 दिवसीय नेत्र कुंभ शिविर का आयोजन किया। वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कैलाश ब्रिजवाल और डॉक्टर दीप्ति गौतम के द्वारा 2 दिन में 1000 लोगों के नेत्रों का परीक्षण किया गया और 180 लोगों का मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन भी किया जाएगा। सीमांत सेवा फाउंडेशन के जीवन पद ने बताया कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के बाद निःशुल्क लेंस लगाया जा रहा है और दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है। के द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया भाई साहब, जो 3 दिवसीय है। इसमें बेरीनाग, डीडी हाट, गंगोली हाट, सीरा घाट और बागेश्वर क्षेत्र के सैकड़ों लगभग 1000 मरीजों को देखा गया, जिसमें से करीब 150 मरीजों का आज लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी हुआ, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष उपेंद्र पंवार ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य पंडित जगदीश प्रसाद खंडूड़ी के द्वारा कथा वाचन किया गया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का श्रेय प्रधानाचार्य ब्रिजेश सयानो को जाता है। देखो, सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि ये भागवत हमारे दिमाग में था ही नहीं करने का। आदमी सोचता है कि भागवत करूँगा, नहीं कर पाता, लेकिन कभी कभी ऊपर वाला अपना आप ही इसको लिए समय नियोजित कर देता है। और हमने ये भागवत इसको हमने ये इसलिए किया है क्योंकि संस्कृत जो हमारा संस्कृति है, पूर्ण संस्कृत में भी जो हमारे ये विषय कम होते हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिनको ये नहीं पता, ज्ञान नहीं होता, इसको बढ़ावा देने के लिए हमने इसको किया है। और हमारे पूर्वज बोले तो हमारे पापा जी भी इसी की विद्यालय से जुड़े हुए थे, तो उन्हीं की आकांक्षाओं को हम आगे बढ़ाते हुए इसको बहुत अच्छा करना चाहते हैं आगे जाके। श्रीमद् भागवत महापुराण हमको आरोग्य प्रदान करती है, हमको ज्ञान भी प्रदान करती है, और दुनिया में सबसे बड़ा जो रोग है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण का मुख देखना, इस महारोग से भी मुक्ति देती है। और श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी की वह समाधि में लिखी गई कीर्ति है, जो कई हजार वर्ष तक अवतारी पुरुष होकर के अपने भूवैकुंठ बद्रीनाथ में श्रीमद् भागवत को नारद जी की श्री प्रेरणा से समाधि में जाकर के गणेश जी महाराज की लेखनी से जिसको लिखा गया है, समाधि भाषा में जिसको लिखा गया है, ऐसे श्रीमद् भागवत को आज वेद विधि के द्वारा समाज में प्रेषित होना चाहिए, उसका ज्ञान प्रकाशित होना चाहिए। देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत की प्रथम पुण्यतिथि पर मसूरी के शहीद स्थल झूला घर पर पौड़ी गढ़वाल विकास समिति के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हवन कर पूर्णाहुति दी गई। इस मौके पर सीडीएस विपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने सीडीएस विपिन रावत के जीवन पर प्रकाश भी डाला और उनके जज्बे को याद किया। ये समिति जो है पौड़ी विकास समिति है, पौड़ी गढ़वाल विकास समिति, उसके द्वारा ये स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी जो हमारे प्रथम सीडीएस रहे, उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। यहाँ पर हवन की ब्राह्मणों के द्वारा हवन करवाया गया। सभी मातृशक्ति आई, उन्होंने अपना यहाँ पर पुष्पांजलि सबको दी है। और उनकी जो जीवन है सीडीएस जी का, वो बड़ा ही बहुमूल्य जीवन उनका रहा। उस जीवन में उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग अपने बच्चों को, हम लोग भी ऐसा जीवन जिए जिन्होंने अपने देश के लिए सारा जीवन उन्होंने निछावर कर दिया, शहीद हो गए। और प्रथम सीडीएस हमारे लिए गर्व का विषय ये है कि उत्तराखंड से प्रथम सीडीएस
भारत सरकार की जो प्रथम पद जो निकला उसमें जो प्रथम सीडीएस हमारे गढ़वाल के एक वीर सपूत निकले हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को उनसे प्रेरणा लेते हुए सैनिक की ओर, देशभक्ति की ओर उनको जाना चाहिए। पौड़ी विकास समिति मसूरी द्वारा प्रथम पुण्यतिथि विपिन रावत जी की आज है पर एक कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह रखा गया। हम सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत जी पौड़ी गढ़वाल के सैण गांव से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई उत्तराखंड में करी, उसके बाद एनडीए में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद सेना के सभी उच्च पदों पर वे रहे। बहुत सौभाग्य की बात है कि पौड़ी के रहने वाले एक व्यक्ति ने भारत में डिफेंस सर्विसेज के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया, लेकिन दुर्घटनावश पिछले साल आज ही के दिन एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में उनका देहावसान हो गया। लेकिन उससे जाने से पहले जो वो प्रेरणा स्रोत बनकर गए हैं, न सिर्फ पौड़ी वासियों के लिए, समस्त भारत के लिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था। उनका जाना इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति रही है। निर्मला इंटर कॉलेज का 70वां वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही मानसिक तनाव निराकरण नामक नाट्य का भी मंचन किया गया, जिसे दर्शकों के द्वारा खूब सराहा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रदर अनूप ने बताया कि निर्मला इंटर कॉलेज का 70वां वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया और निर्मला परिवार के द्वारा आज के दिन को खास बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज का दिन बहुत ही उत्साह का दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि निर्मला इंटर कॉलेज 70वें वार्षिक उत्सव मनाया और मना रहा है और बच्चों का, शिक्षकों का और जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं उन लोग का मन दिल में उत्साह भरा हुआ है, क्योंकि वे निर्मला इंटर कॉलेज को अपना परिवार समझकर यहाँ पर रहते हैं और जो भी काम करते हैं वह दिल से करते हैं। और आज का जो बच्चों ने, शिक्षकों ने जो नाटक के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से जो शिक्षा संदेश दिया और उस नाटक का शीर्षक था मानसिक तनाव व निराकरण। तो इस नाटक के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से और गाना के माध्यम से बच्चे लोग यही शिक्षा देना चाह रहे थे, यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी आधुनिक युग में यह लोग इस मानसिक तनाव से पीड़ित हैं और इस पीड़ा को, इस दर्द को दूर करने का हम लोग के बच्चे ने उपाय भी दिए, उसका निराकरण भी का उपाय बताए कि किस तरह से इस मानसिक तनाव से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो था तनाव, कि तनाव और तनाव से मुक्ति कैसे। उसने हमको बहुत ही प्रेरित भी किया और उस तनाव के, क्योंकि तनाव ऐसा है कि ये दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है और वो समाज के लिए भी, देश के लिए भी, पूरे राष्ट्र के लिए भी और पूरी मानवता के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि तनावपूर्ण जीवन को जीने के बाद आदमी स्वयं को समाप्ति की ओर ले जाता है। तो आज बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया इस नाटक को और एक ऐसा संदेश दिया अभिभावकों को भी, हमको भी, छात्र छात्राओं को भी, टीचर्स को भी, कि हम सब लोग तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें और अपने जीवन को बहुत सरल बनाएं। मैं निर्मला परिवार को, सेंट जॉर्ज को, मैनेजमेंट कमेटी, पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि सोच जो है, जो इनकी एक इच्छा शक्ति है शिक्षा देने की, बच्चों को आगे, समाज को, जिस समाज को कोई सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाता है, उस समाज को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान ये ब्रदर्स, जितने सिस्टर्स, जितने फादर्स जो भी इसमें लगे हुए हैं, मैं इनकी सोच के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको भी आज नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने इसकी स्थापना 1953 में, मैंने देखा अभी 70 साल हो गए, 1953 में की थी और किस सोच के साथ की होगी उस समाज में। उस समय हिंदुस्तान आज़ादी को सिर्फ 6 साल हुआ था और तब क्या सोच थी इन लोगों की। मैं इनकी सोच को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। देहरादून प्रेस क्लब में हजारा अरोड़ वंश बिरादरी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया गया कि 18 दिसंबर को संस्था के द्वारा 18वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन
मन भवन पैलेस पटेल नगर में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए वयस्क प्रत्याशी को अपने अभिभावक के साथ आना आवश्यक है। फॉर्म का मूल्य 500 रुपए रखा गया है और एक फॉर्म पर 3 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी संस्था के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि हजारा अरोड़ वंश बिरादरी वेलफेयर सोसाइटी एक रजिस्टर्ड संस्था है जो कि कई सालों से वैवाहिक परिचय सम्मेलन कराती आई है। इस बार इसकी डेट जो है 10 दिसंबर तक है। कोई भी आदमी, हमारे लगभग इस समय 17 स्थान है जहाँ फॉर्म भरे जा रहे हैं। न्यूज़पेपर में भी हमने दिया है, क्लासीफाइड में। उन 17 स्थानों में कहीं भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 500 रुपये फॉर्म का शुल्क है। अगर कोई गरीब व्यक्ति जो है वो सोचता है कि मैं नहीं दे सकता, तो प्रधान के नाम एक प्रार्थना पत्र लिख के दे तो फॉर्म उसको फ्री भी मिल सकता है। विकासखंड पोखरी के बंगथल गांव में पांडव नृत्य के दौरान चक्रव्यूह, दुर्योधन वध व गेंडा कौतिक का आयोजन किया गया, जिसके बाद पांडव नृत्य का समापन हो गया। ग्राम प्रधान ललित मिश्रा व सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र मोहन ने बताया कि विगत कई सालों के बाद ये पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, जिसमें ग्रामीण काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। 28 तारीख से पांडव नृत्य का आयोजन शुरू किया गया है और इसमें जो है करीब 6 तारीख यहाँ चक्रव्यूह हुआ है और आज 7 तारीख को यहाँ पर जो है गेंडा और दुर्योधन का जो है सीन दिखाई जा रहा है। दुर्योधन वध होगा और उसके बाद गेंडा, जो कि पांडवों को जो है गेंडा की खाल की आवश्यकता होती है और वो गेंडा यहाँ पर गेंडा मारा जाएगा, उसका वध किया जाएगा और उस खाल से जो है वो क्या करेंगे, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे। रुद्रप्रयाग मोहनखाल मोटरमार्ग पर एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए। मौके पर पोखरी पुलिस थानाध्यक्ष ध्वजवीर सिंह परमार के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को निकालकर एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी में भर्ती करवाया गया। आज समय करीब 1 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रुद्रप्रयाग की तरफ से एक गाड़ी हमारे मोहनखाल की तरफ आ रही है, जो कि बारात की गाड़ी थी। उसमें करीब 10-11 लड़के सवार थे बारात के। तो मोहनखाल से आगे करीब 1 किलोमीटर रुद्रप्रयाग की तरफ गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई थी, जिसमें 10-11 लड़के थे। उनको सबको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जिसमें एक के सिर में चोट है, बाकी सब लगभग ठीक है। हरिद्वार में गौरी नाम से एक बुटीक का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। व्यापारी और बुटीक के संचालक गौरी ने बताया कि उन्होंने अपने ही नाम से बुटीक खोला है। उन्हें उम्मीद है कि आगामी सालों में उनका बिजनेस अवश्य चलेगा और आर्थिक संकट का दौर भी खत्म हो जाएगा। कोविड के बाद से इनफैक्ट लोगों में बहुत ज़ील है कि वो नया और अपनी लाइफ को आज के टाइम में जिए। तो आप आज के टाइम में देखते हैं कि लोगों को अपने सारे शौक करने का अब चाहत है, क्योंकि कोविड में हमें रियलाइज़ हुआ कि अभी है तो फिर कभी अगले दिन का हमें पता नहीं। तो अब लोग अपनी शौक, अपनी ज़रूरतें सब पहले रखते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि कुछ और देखें। तो अब ज़्यादा शॉपिंग की एंथुजियाज्म हो गई है लोगों में। शुक्रवार को शिव शक्ति सेवा समिति के द्वारा हरिद्वार के सिडकुल की नई बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन करवाया गया, जिसमें सेवा समिति के पदाधिकारी रंजीत जालान के द्वारा बताया गया कि समिति के द्वारा हाल ही में 250 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उसी तर्ज पर अब सिडकुल में भी मजदूरों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि समिति के द्वारा इससे पहले भी कई सेवा के कार्य क्षेत्र में किए जा चुके हैं। शिव शक्ति सेवा समिति है, जिसको हमने जुलाई 2014 में शुरू किया था और इस एनजीओ की स्थापना सिडकुल के उद्योगपतियों, अधिकारियों और कुछ कर्मचारियों के द्वारा मिलकर की गई थी, जिनका सबका उद्देश्य था कि जो सामाजिक दृष्टिकोण रखते हैं कि हम तो लोग सब सक्षम हैं, लेकिन हम अपना फर्ज पूरा करने के लिए जो समाज के जो है निम्न लोग हैं, जिनको सुविधाएं नहीं है, पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, और जो भी हम सुविधाएं दे सकते हैं उसको हम जो भी कार्य कर सकते हैं उसके लिए हमने शुरू किया था और 2014 से हम लगातार इस कार्य को कर रहे हैं। उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए, क्योंकि अगर शिक्षा का हम सही से विकास करते हैं तो देश में बहुत सारे अपराध भी कम होंगे और देश की उन्नति भी होती है। भवन भी हम लोग बना रहे हैं, जो कि पीछे कार्य चालू हो गया और प्लिंथ लेवल तक काम भी आ गया है उसका। उसमें हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनाने वाले हैं।
जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे हमारे यहाँ एक्टिविटी होगी पूरी। जो भी गरीब बच्चे हमारे यहाँ मजदूर के बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर क्लासेज है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, बेसहारा औरतें जो हैं उनके लिए समूचा स्वरोजगार की योजना पे हम लोग लेके चल रहे हैं। अभी हमारे ऑलरेडी क्लासेज चल रहे हैं कहीं, लेकिन अब हम सबको ला के यहीं पे ट्रांसफ़र करके और एक जगह ही इसको करेंगे। अभी तक हम लोग का जो सोच है यही है कि हम लोग यहाँ के अगल बगल में जो हमारे रहने वाले हैं उनके स्थिति में थोड़ा सुधार आवे, उनके जो कमियां हैं जो नहीं पूरी हो पा रही है शिक्षा की क्या और चीज़ की, उसको हम पूरी करने का भरपूर प्रयास करेंगे।